औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 27 है, पारा नंबर 21 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। रुकू नंबर 5 से अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल दिए और रुकू नंबर 6 की आयत नंबर 27 तक पहुँचे। और आयत नंबर 27 में 26 में जो दलील अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को समझने के लिए दी, दलील नकली, वो फरमाया कि आसमान से गरज चमक की मिसाल दी और फिर उसमें खौफ और उम्मीद दोनों पाए जाते हैं। ये अक्ल रखने वाले, समझ रखने वालों के लिए इसमें निशानी है। और फिर पानी से मुर्दा ज़मीन का ज़िंदा होना, ये भी निशानी है। अब आयत नंबर 27 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या निशानी ज़िक्र फरमा रहे हैं। वमिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्ज़ बिअम्रिही। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने आसमान को कायम किया, आसमान को तुम्हारे ऊपर मसल्लत किया बग़ैर सतूनों के। बाज़ हदीस में ये भी आता है कि बग़ैर सतूनों के आसमान को तुम्हारे ऊपर मसल्लत किया। मसल्लत से मुराद गलत नहीं, मसल्लत से ठहराया, आसमान को ठहराया, तुम्हारे ऊपर टिकाया और वो छत की सूरत में और मजबूत तरह। और कुरान पाक में जहाँ भी आसमान का जिक्र आया, समावात आया, समा नहीं आया, यहाँ समा जिक्र है। समावात का मतलब 7 आसमान तैबत है और 7 आसमान तैबत है से मुराद आसमान की मजबूती की तरफ इशारा है। ये उसकी निशानियों में से एक निशानी है कि उसने बग़ैर किसी शुगाफ के, बग़ैर किसी ज़रा एक सुराख के भी इतनी बड़ी छत को तरतीब दे दिया, बग़ैर किसी नक्स के। इतनी बड़ी छत और इतनी मजबूत और इतनी खूबसूरत छत कि जिसके गिरने का अंदेशा नहीं है, जिसके हिलने का अंदेशा नहीं है और जिसके डगमगाने का अंदेशा नहीं है, जिसके कम पड़ने का अंदेशा नहीं है। और वो छत ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि रूए ज़मीन में पाई जाने वाली, खला में पाई जाने वाली हर एक चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ उस छत में मौजूद है। और वो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई छत आसमान है। और फरमाया कि आसमान और फिर वल अर्ज़, और उसकी निशानियों में से एक निशानी जो है कि ज़मीन का बिछा देना, आसमान का फैला देना ऊपर और ज़मीन का बिछा देना। और ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बिछाया तो किसी एक चीज़ के, किसी एक की सहूलत के लिए नहीं बिछाया, बल्कि रूए ज़मीन पर पाए जाने वाले हशरातुल अर्ज़ से लेके, रेंगने वाले कीड़े से लेके वहशी जानवर तक के लिए इसमें ठिकाना रखा। और ऐसा भी मुमकिन नहीं हुआ कि इस ठिकाने में कहीं कमी आई हो, या एक की जगह दूसरे ने कब्ज़ा कर लिया हो, एक को जगह कम पड़ गई हो, या एक से छीनी गई हो जगह दूसरे ने ली हो। सिवाय इंसान से किसी और मखलूक ने अभी तक ऐसा नहीं किया या उसको कमी महसूस नहीं हुई। इंसान छीना झपटी का आदी है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अशरफुल मखलूक बनाया। और अशरफुल मखलूक होने की हैसियत से ये होना चाहिए था कि ये सब के लिए तहफ़्फ़ुज़ का बाइस हो, लेकिन ये सब के लिए ख़तरे का सबब बन रहा है। ये इल्म और अक्ल इसको अल्लाह तबारक व तआला ने दे के दुनिया में फ़ाइक किया, दुनिया में फ़ाइज़ किया, और इसने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बाकी मखलूक़ात के लिए भी और इंसान के लिए भी तकलीफ़ का सबब बनता है। अदरवाइज़ बाकी दुनिया में पाई जाने वाली कोई मखलूक ज़मीन के कम होने का कभी शिकायत नहीं करती, ज़मीन के नाहमवार होने की शिकायत नहीं करती, ज़मीन के गीला होने की शिकायत नहीं करती। ज़मीन में पाए जाने वाले उनके लिए जो खुराक है, उनके उसके ज़ख़ीरे का कभी किसी ज़ीरो चीज़ ने शिकायत नहीं की, गैर ज़ीरो चीज़ ने शिकायत नहीं की सिवाय इंसान के। और इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों से मुबर्रा पैदा करके फरमाया था कि तू खलीफा है और तू इन सब चीज़ों को मैनेज करने का कुछ इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दिए। पर बदबख्ती ये है कि इंसान उन जानवरों से भी शर्रत दुवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ज़िक्र कर दिया कि बाज़ जानवरों से भी बदतर हैं, छीना झपटी के आदी हैं और शिकवे शिकायत के आदी हैं, हराम हलाल की तमीज़ नहीं करते और समझ बूझ नहीं रखते और अल्लाह के दिए हुए पे इक्तफ़ा नहीं करते और कफ़ायत नहीं करते और कनात नहीं करते और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि उन्हें ये पता होता है कि ये जो जमा कर चुके हैं इनमें से एक लुक़मा भी शायद उनके नसीब में न हो। लेकिन बदबख्ती ये है कि वो फिर भी जमा करने पे लगे होते हैं। और बाज़ औक़ात उससे भी बड़ी बदबख्ती ये है कि वो जो जमा करते हैं वो अपने लिए भी खाने पीने या पहनने के इस्तेमाल में नहीं लाते और अपने लिए मफलूकुल हाल और मजबूर और बेबस ज़ाहिर करके लोगों को धोखा दे के और हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और जो रखा होता है जमा करके वो रख रहे होते हैं, और हलाल जमा करके खून पसीने की कमाई जमा करके उसको सेव रखते हैं और हराम खाने पे शुरू हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए फिर हराम के दरवाज़े खोल देता है और उन्हें हराम आसूदगी से मिलता है और वो हासिल करने में, जमा करने में लगे होते हैं, और बिला आखिर वो हराम या हलाल जिस तरह भी उन्होंने हासिल किया होता है वो कोई भी एक उनके नसीब में नहीं होता, और फिर वो छोड़ के जाते हैं दुनिया में, और छोड़ के जाते हैं। बाकी लोग उनकी जमा पूंजी पे आसूदगी महसूस कर रहे होते हैं, ऐश कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ुद वो भूखे प्यासे, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, ये निशानी है अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो हासिल ज़रूर करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहसियत इंसान हासिल करने पे लगा दिया, लेकिन खाने की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला देगा तो खाएगा। हासिल करने की तौफीक उसको दे दी अल्लाह ने, वो भी अल्लाह की देन थी, और खाने की अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी। अक्सर मैं कहा करती हूँ कि छीनने का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है इंसान को, पर वो लुक़मा जो छीना है वो खाने का इख्तियार नहीं दिया। अब सवाल ये है कि छीनने का इख्तियार क्यों दिया? छीनने का इख्तियार इसलिए दिया है कि इंसान को आजमाए कि इंसान अपना हिस्सा सामने रख के दूसरे के हाथ से लुक़मा छीनने पे कादिर हो जाए तो वो क्या करेगा, लिहाजा वो छीन लेता है। और जब छिना हुआ लुक़मा अपने मुंह में डालेगा तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो, वो उसको खा सके ना खा सके। सो छीनने का इख्तियार है, खाने का इख्तियार नहीं है। छीनने झपटने से गुरेज किया करें। ये अब मौजूदा बात होगी। फरमाया कि आसमान को और ज़मीन को बचाया अपने कुदरत से। सुम्मा इज़ा दाकुम दावतन, फिर जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुम लोगों को, जब ज़मीन तुम्हें निगल लेगी, ज़मीन बोस हो जाओगे, ज़र्रे ज़र्रे हो जाओगे और बिखर जाओगे ज़मीन में और मिट जाओगे ज़मीन में, ज़मीन होके, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुलाएगा दावतन मिनल अर्ज़ इज़ा अंतुम तखरुजून, तो उस वक्त तुम्हें फिर ज़मीन से दोबारा निकाला भी जाएगा, जिस तरह के पहली मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा किया, या ज़मीन में से जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने घास फूस उगा दी और उग गई, इसी तरह तुम्हें भी दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से उगाएगा। जब पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा, तबाह हो जाएगी तमाम ज़मीन, मिट जाएगी सारी मखलूक, और दोबारा जब अल्लाह तबारक व तआला सूर फूंकेगा, वो अल्लाह की आवाज़ उसको कहा जा रहा है, जब बुलाएंगे फरिश्ता, तो उस वक्त वो ज़मीन से उठ के नशे की हालत में चींटियों की तरह फिसलते हुए अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िर होंगे। और उस वक्त को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये भी निशानियों में से, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से निशानी, सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि मुर्दा हो जाओगे, और ये यकीनन है। कुफार को इसमें शुबा था। सूरह यासीन में कुफार ने कहा था कि मानने वाली बात नहीं कि हम रेज़ा रेज़ा हड्डियाँ हड्डियाँ होकर बिखर जाएंगे तो ज़िंदा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये बात यकीनन है कि अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हें बुलाएगा तो तुम मुर्दा ज़र्रा ज़र्रा होके जुड़ के अपनी शक्ल और हैयत में जुड़ के मेरे सामने हाज़िर हो जाओगे। और अनसमझे देखे समझे सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें।